हनुमंते नमः। दर्शकगण, मैं आचार्य सत्यानंद ले आया हूं एक बार फिर आपके सामने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिलाकर एक छोटा सा टोटका। दर्शकगण, ज्योतिष शास्त्र 2-3 भागों में बटा हुआ है। एक है नक्षत्रों और ग्रहों का विचार, कुंडली। यह ज्योतिष शास्त्र का सबसे परम विभाग है। इसकी विश्वसनीयता पर पूरी दुनिया विश्वास करती है। भारतवर्ष में बना कुंडली, भारतीय पद्धति से बना कुंडली, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड सब मिलाकर नक्षत्रों का, एस्ट्रोनॉमी का सही विचार करके, एस्ट्रोनॉमी है ये जो कुंडली आप देखते हैं, जहां पर बुध, जहां पर शनि, जहां पर बृहस्पति, जहां राहु, जहां केतु को देखते हैं ऐसे गोलाई में 360 डिग्री के अंदर ये बना रहता है कुंडली। यह वास्तव में एस्ट्रोनॉमी है। जिस समय यह कुंडली बनती है आपके जन्म तारीख पर, उस समय सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति वैसी ही रहती है जो आपकी कुंडली में है। इसीलिए यह विश्वसनीय है। इन ग्रहों का मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ये ग्रहों की स्थिति को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और ग्रहों का मानव जीवन पर जो प्रभाव है इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। दोनों डिफरेंस है। एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, जिसमें सौरमंडल, ग्रहों, कायनात का विचार किया जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। पृथ्वी को लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा में डिवाइड किया गया है। जो लोग भूगोल शास्त्र पढ़े हैं उन्हें मालूम है भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीच में से गुजरता है, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसी की गिनती को हम लोग लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड कहते हैं, जो समय पर आधारित है, टाइम। इसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और न्यूमरोलॉजी कहते हैं जो आपका जन्म का वार, कब आपका जन्म हुआ, किस तारीख को आपका जन्म हुआ, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ उसे मूलांक कहते हैं। अगर 26 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 6 और 2 8। अगर 10 तारीख को जन्म हुआ तो 1 मूलांक। 1 से 9 तक 9 ग्रहों को लीड करता है यह मूलांक। दर्शकगण, वार वो आपका एस्ट्रोलॉजी है। किस वार को आपका जन्म हुआ, शनिवार को हुआ, शुक्रवार को हुआ या मंगलवार को। आप देखिएगा 2 जगह पे, या तो आप अपने जन्म तारीख पर या फिर आप जन्म तारीख पर और दूसरा है जन्मवार पर। ये दोनों में से किसी एक को आप पसंद करिए जो विश्वसनीय लगे, जो सही है। यदि आपको जन्म तारीख नहीं मालूम लेकिन जन्मवार मालूम है तो उस तारीख, उस वार को कर सकते हैं। अथवा अगर आपको जन्म तारीख मालूम है और जन्मवार भी मालूम है तो जन्म तारीख को करिए जोड़कर इकाई की अंक संख्या में। अगर 28 तारीख को आपका जन्म है तो 8 और 2 10, मतलब 1 तारीख को, 1 तारीख आपका मूलांक हुआ। अगर 12 तारीख को आपका जन्म है तो 1 और 3 4, अर्थात 4 आपका मूलांक हुआ। यह नंबर जिंदगी भर आपका पीछा करता रहता है। अच्छा समय, बुरा समय आपको दर्शाता है यह नंबर, आपका जन्म तारीख। इसे मूलांक कहते हैं। मूल अंक, मूलांक अर्थात सबसे महत्वपूर्ण संख्या, अच्छे और बुरे का नतीजा देने वाला सबसे महत्वपूर्ण संख्या आपका जन्म तारीख है, जिसका मूलांक है। इस दिन को, इस तारीख को, इस जो तारीख आपका बनता है, जो मूलांक आपका बनता है, इस मूलांक के दिन याद रखिए यह एक पवित्र टोटका है और बहुत फेमस टोटका है। पूरा भारतवर्ष जानता है, सिर्फ सिस्टम नहीं मालूम था कि किस तारीख को करना चाहिए। तारीख है आपका मूलांक। 3 बेलपत्ता लीजिएगा, 3 बेलपत्ता लीजिएगा। रविवार के दिन गंगा जल के अंदर तीनों बेलपत्ते को गंगा जल के अंदर रात भर रख दीजिए।
प्रातः उठकर सूर्य उदय के साथ साथ किसी मंदिर में जहां शिवलिंग हो वहां जाइए और नंदी के बाएं कान में पहले बोलिए, हे नंदी, मेरी यह आवाज मुझे सुख, शांति, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक चाहिए। मुझे आर्थिक तकलीफ हो रहा है, मेरे आर्थिक तकलीफ को दूर कर दो। शिव जी के पास ये प्रार्थना करें, आपकी सारी आर्थिक दूर हो जाएगा। उसके पश्चात नंदी के बाएं कान में यह बोलने के पश्चात आप वो जो गंगा जल और 3 बेल पत्ता है शिवलिंग पर प्रभावित कर दीजिए। याद रखिए, प्रातः काल, सोमवार के दिन, रविवार को उसको आपने रखा, सोमवार प्रातः, सोमवार जो है शिव जी का दिन होता है और नंदी उस दिन आपकी सारी बातें शिव जी तक पहुंचाता है। दर्शकगण, आज मेरा समय यहीं खत्म। कल मैं फिर आ रहा हूं एक और हैरत अंगेज टोटका लेकर, आपके जीवन को उथल पुथल कर देगा, सिस्टमेटिक कर देगा, अमीरीपन आपके अंदर ला देगा, आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। तब तक के लिए विदा। ओम हनुमंते नमः।